हाय, वेलकम टू नीट नाउ, योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। आज जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ हार्मोन्स ऑफ ओवरी, यानी कि आपकी जो ओवरी है उससे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जहाँ तक ओवरी का सवाल है, ऑब्वियसली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेजर, यहाँ पे आपके ओवम की या एग की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे कौन से हार्मोन्स हैं, उनका क्या यूज़ है, ये चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें, अगर मैं ड्रॉ करूँ, आपकी ओवरी जो होती है थोड़ी सी आलमंड शेप होती है, यानी कि बादाम के आकार की होती है थोड़ी बहुत, राइट। अब ये जो ओवरी होती है इसमें कई सारे फॉलिकल्स होते हैं। अब फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स एक्चुअली वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू हम देखते हैं कि ओवम की फॉर्मेशन हो रही है, मैचुरेशन हो रही है, और फिर वही ओवम जो है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब से पिक होके आता है ओविड्यूकल फनल के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने कहा आपका फॉलिकल है नॉर्मल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, इस तरीके से करते करते ये एक मैच्योर फॉलिकल बनता है। जब ये मैच्योर फॉलिकल बनता है तब इसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहेंगे हम इसको? हम इसको कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। अभी जो ग्राफियन फॉलिकल होता है तो इसके अंदर जो आपका ओवम है, राइट, वो पूरी तरीके से अब रेडी है, और यहां से निकलने के बाद आपका जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब वो प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो ओविड्यूकल फनल होती है जिसके थ्रू आपका जो ओवम है वो पिक किया जाएगा, और ये आपका यूट्रस आ गया। इस तरीके से आपकी बनावट होती है। अब जब ये आपका ओवम है ये यहाँ से पिक कर लिया जाएगा, तो पिक करने में ये पहले मैंने कहा हम इसका नाम लिख लेते हैं ओविड्यूकल फनल, राइट। तो यहाँ पे आपके सीलिया होते हैं जिसमें आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, पिकिंग ऑफ दी ओवम में हेल्प करते हैं। ओवम यहाँ से फिर जब मूव करता है तो फर्दर आगे आगे जाके फर्टिलाइज होगा, या नहीं भी अगर होगा तो ये कहाँ पे होता है बेटा? ये होगा आपके फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में जो मूवमेंट है ओवम की वो आपके पेरिस्टाल्सिस की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? पेरिस्टाल्सिस की वजह से। तो ओवम की मूवमेंट कंप्लीटली अब ओविड्यूकल फनल और आपके फैलोपियन ट्यूब पे डिपेंडेंट है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल था अब वो डीजेनरेट होना स्टार्ट होगा। डीजेनरेट होना यानी कि जो चीज फॉर्म हुई थी अब वो धीरे धीरे खत्म होगी। ये खत्म होके एक अलग सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या होता है? कॉर्पस का मतलब कॉर्प से आ रहा है विच इज बॉडी, ल्यूटियम येलो क्योंकि इसका कलर वैसा होता है। तो ये हो गया आपका कॉर्पस ल्यूटियम। अगर आपको अभी तक दिखे तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पूरी ओवरी है, राइट, उसमें आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ग्राफियन फॉलिकल का डीजेनरेटेड फॉर्म है। ओवम ऑलरेडी आपका जा चुका है। अब यहाँ पे ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन है आपका फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करना। अच्छा, उससे पहले मैंने कहा है हार्मोन्स, तो ऑब्वियसली हमारे दो हार्मोन्स हैं। ये जो आपके फॉलिकल्स हैं ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम है एस्ट्रोजन, और ये जो एस्ट्रोजन होते हैं ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी आपकी उनके लिए फीमेल्स में। जैसे आपकी ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ताकि जब बेबी ग्रो करे, जब बेबी यू कैन से बर्थ हो जाए बेबी का,
उसके बाद में उसकी जो फीडिंग है, जो उसका न्यूट्रिशन है, वो ऑब्वियसली मेमरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट से होगा, सो दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। वॉइस, फिर ग्रोथ ऑफ योर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका एस्ट्रोजन करता है। हार्मोन्स जो हैं कहीं ना कहीं जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारी बॉडी में स्लोली एक्ट करते हैं, बट देयर इफेक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग, लंबा चलेगा, है ना। सो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी कौन सी है, ये होगी आपकी पहला हार्मोन विच इज एस्ट्रोजन। इसी का साथ मैंने कहा कि कॉर्पस ल्यूटियम भी एक हार्मोन आपका रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन पहली बात प्रेगनेंसी जो होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा, तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंडली, जैसे कि जब बेबी बॉर्न हो जाता है, सो बहुत मेजरली तो नहीं, वो काम आपका प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन करेंगे, बट जो प्रोजेस्टेरॉन है वो भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कि जो आपका मिल्क इजेक्शन होता है मेमरी ग्लैंड से उसमें। सो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं आपके फॉलिकल से आएंगे। फॉलिकल जैसे 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 ग्रो करेगा वैसे वैसे चलते जाएंगे। इस स्टेज पे हालांकि हमने कहा प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा, बट एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो अगेन जो हमारे फॉलिकल्स हैं दे विल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये तो हो गई जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली चल रही है, यानी कि मंथ बाय मंथ। अब ये हार्मोन्स, क्वेश्चन कैसे आता है कि इफ़ अ लेडी इज प्रेग्नेंट, और हमने कहा कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, तो कैसे होगा? अब क्योंकि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो फॉलिकल्स तो मैच्योर होंगे नहीं, ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, ये सब कुछ भी नहीं बनेगा, तब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होंगे? एक्चुअली तब इन केस में जो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है वो आपके प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होंगे। प्लेसेंटा इज दैट ऑर्गन, वो डेवलप होता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो बेबी का एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया या फिर एक्सचेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबके लिए प्लेसेंटा फॉर्म होता है, जिसके थ्रू बेबी तक सारा ग्रोथ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो पहुंचाया जाता है, और बेबी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है वो कलेक्ट किए जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्लेसेंटा की प्रॉपर ग्रोथ होती है। उस केस में यानी प्रेगनेंसी के केस में प्लेसेंटा आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही रिलीज करेगा, बिकॉज प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है तो प्रोजेस्टेरॉन तो चाहिए, बट ये सब प्रोसीजर तो हो नहीं रहा है। तो ये सब प्रोसीजर जब नहीं हो रहा है तो उस केस में योर प्लेसेंटा विल वर्क आउट दैट। आपका प्लेसेंटा जो है वो कहीं ना कहीं मेक श्योर करेगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कोई भी कमी बॉडी में ना आए, ठीक है। तो ये थे आपके दोनों हार्मोन्स ओवरी के। एक बार फिर से देखेंगे, एस्ट्रोजन जो है आपका अगेन कौन करेगा? एस्ट्रोजन विल बी सिक्रीटेड बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, जो फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके थ्रू एस्ट्रोजन रिलीज होगा। जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है दैट विल बी रिलीज बाय योर कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि आपका डीजेनरेटेड, है ना, आपका जो डीजेनरेटेड ग्राफियन फॉलिकल था उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस बॉडी, ल्यूटियम येलो, एंड बिकॉज ये येलो बॉडी जैसा है इसका नाम इसीलिए हमने कॉर्पस ल्यूटियम रखा है। तो वो प्रोजेस्टेरॉन करेगा। अगेन प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही प्लेसेंटा जो है वो रिलीज करेगा। सो अगर क्वेश्चन आता है इस केस में कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तब प्लेसेंटा, अदरवाइज आपके फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। सो आई होप दिस लेक्चर वाज क्लियर टू यू ऑल।